Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to study today is local storage and session storage. These are the types of web storages. वेब स्टोरेजेस बेसिकली क्या होती हैं वो आज हम जो है वो आपसे सही तरीके से डिस्कस करेंगे। वेब स्टोरेज जो है वो हमें एक HTML में प्रोवाइड करदा स्टोरेज है। सही है। मतलब मतलब ये हुआ कि ये कोई ह्यूज स्टोरेज नहीं है कि आप इसको जो है वो जीबी की फाइल जीबी की लिमिट का समझें। ये कोई 5 GB की नहीं बल्कि 5 MB की जो है स्टोरेज हमें प्रोवाइड की गई है। सही है। मतलब कि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ वेरिएबल्स में कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग या कुछ अमाउंट ऑफ नंबर्स जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर। ये नहीं कि आप जो है वो यूज़र्स की इमेजेस उनकी वीडियोस जो है वो स्टोर करवा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें 5 MB की प्रोवाइड की गई स्टोरेज है। सही है। अब वेब स्टोरेज के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है हमारे पास लोकल स्टोरेज भी आ गई है और सेशन स्टोरेज भी आ गई है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द लोकल स्टोरेज एंड द सेशन स्टोरेज इज दैट द लोकल स्टोरेज इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मतलब जब आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को क्लोज कर देंगे, सही है, जब आप अपनी HTML की फाइल को या फिर अपने ब्राउजर में से जो भी आपकी विंडो है उसको क्लोज कर देंगे, तो आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। सही है। जबकि सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा, लॉस हो जाएगा। सही है। इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें एक फाइल बना लेनी होगी, यही सीखा है हमने सबसे पहले। तो फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं इधर आया और मैंने लिख दिया कि भाई storage.html। स्टोरेज डॉट एच टी एम एल में आ गया मैंने ये क्रिएट कर ली अपना HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली। सही है। इसके अंदर जो है वो मैं डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट में मैं लिख दूंगा वेब स्टोरेज। सही है। सिमिलरली बॉडी के अंदर जो है वो मैं आके एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, एक फॉर्म क्रिएट कर लिया मैंने। सही है। फॉर्म में क्रिएट कर लिया। ये एक्शन जो है वो मैंने फिलहाल के लिए रिमूव करवा दिया और फॉर्म के अंदर जो है वो मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब एक लेबल लगा दिए मैंने, तो सबसे पहले लेबल लगा दिया और लेबल के अंदर मैंने लिख दिया बल्कि यूज़र नेम छोड़ो, ईमेल लिख देते हैं। सही है। ईमेल लिख दी और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ईमेल। सही है। और लेबल के बाहर आकर मैंने लिख दिया एक इनपुट फील्ड ले ली भाई, ईमेल से रिलेटेड। ईमेल से रिलेटेड मैंने इनपुट फील्ड लिख दी और इधर भी जो है वो मैंने ईमेल लिख दिया और आईडी में भी जो है वो मैंने ईमेल लिख दिया। सिमिलरली जो है वो मैंने लेबल को वापस से कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके जो है वो कंट्रोल V किया और इनपुट फील्ड जो है वो पासवर्ड में मैंने रीसेट कर देना है यहाँ पे पासवर्ड। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ PWD। सही है। इसको मैं कर देता हूँ ईमेल से हटा के पासवर्ड। सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको जो है वो फॉर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करी हुई है सही तरीके से, फॉर्म्स इन HTML के अंदर। तो इसलिए मैं इसको जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी। फॉर्म्स की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो उस पर मैंने आई बटन पे इसका लिंक दिया हुआ है और इसको जो है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। सही है। फॉर में मैंने जो है इसको कर दिया यहाँ पे पासवर्ड। सही है। इसके अलावा तो ऑल क्लियर है। इधर ये लगा देते हैं और इधर भी ये लगा देते हैं। सही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैंने सेव किया और सेव कर लेने के बाद इसको ज़रा इसका आउटपुट देख लेते हैं, सब परफेक्ट तो आ रहा है ना हमारे पास। कॉपी पाथ करी मैंने इसकी और कॉपी पाथ के बाद जो है वो जब मैं अपने ब्राउज़र की तरफ मूव किया तो मैंने एंटर किया तो ये ईमेल और पासवर्ड इस तरीके से आ रहा है। सही है। एक ज़्यादा मसला एक मसले वाली बात नहीं है। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैंने BR का टैग लगा दिया और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक BR का टैग लगा दिया और यहाँ पे जो है वो मैंने
इनपुट फील्ड बना दी, लेकिन जो है सबमिट की बना दी, और इसके अंदर वैल्यू लिख दी मैंने रजिस्टर। सही है। अब इसको सेव कर लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये काफ़ी अच्छी जो है वो हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सही है। ईमेल या मैं कुछ भी ईमेल डाल दूंगा यहाँ पे, और जो है वो पासवर्ड में यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड वगैरह इंसर्ट करवा दूंगा। अभी तो मैं जो है वो इसके अंदर एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, तो एग्जीक्यूशन जो है वो मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से कर लेते हैं। ये तो हमारे पास जो है वो इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो गई। सही। अब इसके अंदर मुझे स्टोरेजेस लगानी है कि जैसे ही मैं इसके अंदर कोई ना कोई डाटा लिखूं, कोई भी जो है वो अपनी ईमेल लिख देता हूँ अगर ये वाली, तो ईमेल लिखने से मेरे मेरे लोग मतलब ये जो मेरी ईमेल है वो कहीं जाके स्टोर हो जाए। सही है। वो कहाँ पर स्टोर हो वो मैं आप लोगों को सही तरीके से दिखाऊंगा, अभी मसले वाली बात नहीं है। अभी इसको देख लेते हैं। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया मैं फॉर्म से बाहर आया, फॉर्म से बाहर आके मैंने जो है वो अब इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लगानी है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए मैंने स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लिया। और स्क्रिप्ट के टैग के लिए हमें जाहिर सी बात है ईमेल के इनपुट की और ईमेल पासवर्ड के इनपुट की, मुझे इन दोनों की वैल्यूज जो है वो गेट करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं ईमेल का और इसके अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी में मैं क्या लिख दूंगा भाई कि मुझे जो है वो ईमेल की आईडी मैंने ईमेल ही रखी हुई है, ईमेल लेकर दो डॉट वैल्यू का इसके अंदर मुझे फंक्शन लगा देना है। सही है। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ईमेल नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारे पास पासवर्ड आईडी, बल्कि मैंने यहाँ पे PWD रखी हुई है, तो इधर भी मुझे जो है वो PWD ही देनी पड़ेगी। अच्छी बात है, ये मेरे नज़र में पड़ गया, वरना बार बार एरर ही आता रहता। सही है। इसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड, और ये जो है वो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड जो है वो उसकी वैल्यू हमने अपने इन दो वेरिएबल्स के अंदर ईमेल और पासवर्ड के अंदर गेट कर ली, इन दोनों वेरिएबल्स की, सॉरी इन दोनों इनपुट की। इन दोनों इनपुट में जो भी वैल्यूज थी वो हमने अपने इन वेरिएबल्स के अंदर गेट कर ली। सही है। अब हम जो है वो मजीद देख लेते हैं कि किस तरीके से लोकल या फिर सेशन स्टोरेज को गेट किया जाता है। सबसे पहले सेशन स्टोरेज की एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक सेशन स्टोरेज लिया, सेशन स्टोरेज लिया। सही है। सेशन स्टोरेज डॉट अब डॉट में मैंने क्या लगाया, सेट आइटम। सेट आइटम क्यों लगाया, क्योंकि मुझे वैल्यू सेट करनी है अपने एक वेरिएबल के अंदर। कौन सा वेरिएबल, ईमेल का मैंने जो है वो ईमाई कर दिया, चलो उसको मैंने ईमाई कर दिया। और ईमाई के अंदर जो है वो मुझे क्या स्टोर करवाना है भाई, मुझे स्टोर करवाना है अपनी ईमेल। ईमेल। सही है। अब ईमेल के अंदर सारी वैल्यू स्टोर हैं, जो भी हम लोग वहाँ पे इनपुट फील्ड में टेक्स्ट वगैरह कुछ भी देंगे, वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो हम इस ईमाई के अंदर स्टोर करवा देंगे। इस ईमाई, ये ईमाई क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। सही है। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो है वो टर्मिनेटर लगा दिया, और टर्मिनेटर के बाद जो है वो मैंने सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दिया। सही है। गेट आइटम के बाद मैंने क्या किया गेट आइटम के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर लगा दिया गेट आइटम गेट आइटम गेट आइटम गेट आइटम में जो है वो मैंने हाँ, गेट आइटम के अंदर जो है वो आपको मतलब कौन सी वैल्यू जो है वो गेट करवानी है। सही है। तो हमें कौन सी वैल्यू गेट करवानी है भाई, हमें ईमेल की वैल्यू गेट करवानी है, सॉरी ईमाई की, ईमाई की वैल्यू गेट करवा दी। और ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। और ये मैंने लगा दिया टर्मिनेटर। सही है। अब ये जो है वो हमारे पास स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है वैल्यू। सही है। इसको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन पहले पासवर्ड के लिए भी यही चीज़ें कर लेते हैं। इसको मैंने कंट्रोल C किया। सही है। और कंट्रोल C के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ईमेल की जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला पासवर्ड, पासवर्ड भी तो स्टोर करवाना है। सही है। पासवर्ड और ईमाई की जगह जो है वो मैंने लिख दिया PWD लेट से।
और इसकी जगह भी मैंने लिख दिया PWD। अब हमारे पास पासवर्ड और ईमेल दोनों की दोनों जो है वो सेशन स्टोरेज के जाके अंदर वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। ये देखिएगा, सेव किया इसको मैंने रेंडर किया। मैंने रेंडर कर दिया। अब मैं इसके अंदर कोई भी अपनी ईमेल देता हूँ, kshamir587@gmail.com। पासवर्ड मैं दे देता हूँ 123। सही है। अब देखिएगा, मैंने रजिस्टर किया, वैल्यूज़ फ़िलहाल यहाँ से गई। अब मैं क्या करूँगा, अपने उस पे जाने के लिए क्या कहते हैं, अपनी स्टोरेज चेक करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जब हमारे पास ये खुल जाएगा सारा, तो इस पे जाएंगे हम। ये आइकन आप देख सकते हैं, इस पे जाऊंगा मैं और इसके ऊपर जाकर जो है वो मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगा। एप्लीकेशन पे जाने के बाद जो है वो सेशन स्टोरेज पे मैं डबल क्लिक करूंगा और फाइल को इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरी वैल्यूज स्टोर नहीं हुई हुई। आई डोंट नो व्हाई। मैं इसको देख लेता हूँ, एक मिनट, इसको लुक आफ्टर कर लेते हैं। यहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट। गेट एलिमेंट बाय आईडी भी है, ईमाई भी है। बट इसको जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। सही है, सेव किया। इसको अब रेंडर करते हैं। इसको जो है वो मैंने रिमूव किया। एक मिनट, एरर आ रहा है हमारे पास कोई। रेफरेंस ईमाई, ओ हाँ सॉरी, एक मिनट। ईमाई, इसको ये डिनोट नहीं कर पा रहा क्योंकि हमें जो है वो इसे एज अ स्ट्रिंग ही पास करवाना होता है। सिमिलरली इसको भी हमें स्ट्रिंग ही पास करवाना है। पासवर्ड की वैल्यू जो है वो जाके PWD में स्टोर हो गई और फिर हमने इसको PWD यहाँ पे रख दिया। उसके बाद भी जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही। ओके, देख लेते हैं। सेशन स्टोरेज अप्लाई किया हुआ है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। वापस से एक बार इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया, इधर मैंने कोई भी दे दी, hello@gmail.com। सही है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। सही है, मैंने रजिस्टर किया। रजिस्टर के बाद जो है वो मैंने इंस्पेक्ट पे गया और जो है वो अपने एप्लीकेशन में गया, सॉरी, एप्लीकेशन में गया तो अभी वैल्यूज, अच्छा, वैल्यूज क्यों नहीं स्टोर हो रही, कोई बताएगा? वैल्यूज इस वजह से स्टोर नहीं हो रही क्योंकि ये जो मैंने सबमिट का बटन रखा हुआ है ना, इस सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो जो है वो वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएं। मुझे इस पे ऐसा फंक्शन लगाना है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनपुट पे आया और मैंने कहा कि ऑन क्लिक का इस पे इवेंट पास हो जाए और मैं इस पे कोई जो है वो फंक्शन बना लेता हूँ। माय फंक्शन के नाम से इस पे मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ और माय फंक्शन का मैंने इसके अंदर फंक्शन बना लिया और स्क्रिप्ट के अंदर आके मैंने क्या किया, इसको इसको कंट्रोल X किया। सही है, और इसको आके जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। फंक्शन क्रिएट कर लेने के बाद जो है वो मैंने, एक मिनट, क्या हो रहा है आज, फंक्शन का नेम डिफाइन हो जाएगा। इधर फंक्शन का नेम मैंने डिफाइन कर दिया है ऊपर, माय फंक्शन, तो यहाँ पे भी कर दिया मैंने। और यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यूज आकर स्टोर हो गई हैं। सेव किया, इसको रेंडर करा। अब इंशाल्लाह हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। hello@gmail.com, पासवर्ड में 1234567 8। रजिस्टर किया मैंने और जब इंस्पेक्ट पे गया राइट क्लिक करके और यहाँ पर गया मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारी सेशन में अभी भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई। कि हैरानगी वाली बात है ये। रजिस्टर पर क्लिक किया था मैंने, माय फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन के अंदर वैल्यूज भी स्टोर हैं। सबमिट, इसका इशू देख लेते हैं, वेट अ मिनट।
तो इसके अंदर जो मिस्टेक थी वो तो मैंने लुक आफ्टर कर ली, जो कि बहुत ही कहेंगे कि स्टूपिड मिस्टेक थी। तो स्टूपिड मिस्टेक कुछ इस तरीके से थी कि इधर जो है वो मैंने लिखा हुआ है मूव फंक्शन, हालांकि इसका नाम था माई फंक्शन। सो इसको जो है वो माई फंक्शन कर देते हैं, और अब जो है वो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने सेव किया इसको और इसको रेंडर किया जब मैंने, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ये रहा हेलो, और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारे पास। और जब मैंने इसको रजिस्टर किया, सो यू कैन सी कि जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया राइट टिक करके, इंस्पेक्ट पे गया मैं, तो मैंने जो है वो इंस्पेक्ट पे जब मैं गया तो मैंने जो है वो एप्लीकेशन पे जब मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आ रहा है hello@gmail.com, और पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है वो हमारे पास सेशन स्टोरेज के अंदर जो है वो वैल्यूज स्टोर हो गई, सही है। लेकिन अब जो है वो हमें लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो वैल्यूज स्टोर करनी है, सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो मैं सेशन स्टोरेज जो है वो मैं आपको सही तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने डिफरेंस बताया था दोनों के बीच में, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के बीच में। मैंने इसको अगर कैंसिल करूंगा मैं और वापस से आगे जब मैं इसको लॉगिन करूंगा, सॉरी, जब वापस से आके मैं इसको रजिस्टर पे वैल्यूज देखूंगा, तो ये सेशन स्टोरेज के अंदर हमारे पास वैल्यूज स्टोर नहीं हुई हुई होंगी। मैंने इसको कट किया और इसको मैं वापस से जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और जब मैंने इसको जो है वो मैंने कॉपी पाथ कर लेते हैं, 1 मिनट। इस पे गया, मैंने इसको कॉपी पाथ करी, और कॉपी पाथ से जो है वो मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट किया। और जब मैंने इसको पेस्ट कर लिया तो जो है वो मैं गया इंस्पेक्ट पे, वापस से इंस्पेक्ट पे गया, और इधर जो है वो मैं एप्लीकेशन में गया, तो मेरे पास जो है मेरा डाटा जो था वो लॉस हो चुका है, सही है। जबकि लोकल स्टोरेज के अंदर इस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होगी, उसके अंदर डाटा हमारे पास स्टोर हुआ हुआ होगा। मैं इसको आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको जो है वो मैंने कॉपी किया इसको, बल्कि कॉपी नहीं, इधर ही जो है वो चेंजेस कर देते हैं। सेशन की जगह पे मैं कर देता हूँ लोकल स्टोरेज। सिमिलरली इधर भी जो है वो मैं सेशन की जगह कर लेता हूँ लोकल स्टोरेज। सिमिलरली इधर भी मैं सेशन की जगह कर लेता हूँ लोकल स्टोरेज। और इधर भी जो है वो मैं सेशन की जगह पे कर देता हूँ लोकल स्टोरेज, सही है। तो अब जो है वो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने वापस से रेंडर किया बल्कि इसको अलग ही फाइल में कर लेते हैं रेंडर। इसको मैंने क्लोज किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और सॉरी वो इसको कॉपी बात करी मैंने, और कॉपी पाथ करके जो है वो मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। तो ईमेल में मैंने लिखा hello@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। इसको रजिस्टर जब मैंने किया तो मैं जो है वो इंस्पेक्ट पे गया, वापस से इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जो है वो मैं अपनी एप्लीकेशन पे गया, और एप्लीकेशन पे मैंने लोकल स्टोरेज पे देखा फाइल में, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास स्टोर हो गई हैं यहाँ पे, सही है। अब जब मैं इसको कैंसिल करूँगा और वापस से आऊँगा, तो देखिएगा आप मेरे पास वैल्यू स्टोर हुई हुई होंगी पहले से ही। इसको मैंने वापस से पेस्ट किया, इसको रेंडर किया, इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जो है वो अपने एप्लीकेशन में गए, लोकल स्टोरेज की फाइल में जो है वो यू कैन सी कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड, ईमाई और पासवर्ड जो है वो स्टोर हुए हुए हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। होप स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर टू माय चैनल, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से भरपूर तरीके से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।